RJ Classes 2.0। हेलो दोस्तों, मैं तरन्नुम नाज आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे अपने यूट्यूब चैनल RJ Classes 2.0 पर। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे स्टैटिक जीके में अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और फिर उसके बाद में देखेंगे विभिन्न देशों के संसद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, एग्ज़ाम में इसमें पूछ दिए जाते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद में देखेंगे विभिन्न देशों की संसद, कौन से देश में कौन सी संसद है। ठीक है, पहले देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले मेघ-मोहन रेखा किसके बीच में है। मेघ-मोहन रेखा है भारत एवं चीन के बीच। यह भारत और चीन के बीच में विवादों को सुलझाने के लिए इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, तो अगर हम इसको याद रखना चाहें तो कैसे याद रखेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे कुछ छोटी छोटी ट्रिकें इस्तेमाल करेंगे, देख लेंगे, बस याद रखने के जरिए से देखेंगे। बस ट्रिकों का कोई मतलब नहीं है, बस याद रखने के लिए बस देख लेते हैं छोटी सी ट्रिकें। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या है मैक, यहाँ पर क्या है मोहन। भारत में नाम तो अलग ही होते हैं और चीन में अजीबोगरीब नाम होते हैं, मतलब हमारे हिसाब से कुछ अलग टाइप के नाम होते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, चीन का नाम चीन के हिसाब से सही है, भारत के नाम भारत के हिसाब से सही है। तो वहाँ जो चीन के नाम है तो हम लोगों को कुछ अजीब टाइप के लगते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से देख लेते हैं, जैसे कि मोहन कहाँ के हो गए, भारत के। मैक कहाँ के होगा, चीन के। तो मैक और मोहन कहाँ के हो गए, भारत और चीन के। तो इस तरीके से मेघ मोहन रेखा किसके किसके बीच है, भारत और चीन के बीच। अगला देख लेते हैं रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा किसके बीच है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच। भारत और पाकिस्तान के बीच में है। तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच में देख लेते हैं रेड क्लिफ रेखा किसके बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में इसका निर्धारण कब किया गया था, 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, सर रेड क्लिफ ने इसका निर्धारण किया था। अगर इसको हम याद रखना चाहें तो कैसे याद रख सकते हैं, जैसे हम देखते हैं यहाँ पर ऐसे याद रख सकते हैं जैसे कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ और उसमें जो है बहुत खून बहा। तो खून कैसा है, लाल। लाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेड। तो रेड से याद रख सकते हैं, रेड क्लिफ कहाँ है, भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, अगला देखते हैं हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा किसके किसके बीच में है, जर्मन और पोलैंड के बीच में। इसको यहाँ से ऐसे याद रख सकते हैं जैसे कि हिंडन, यहाँ से हिंडन और यहाँ से जर्मन। हिंडन जर्मन एक जैसा मैच कर रहा है, थोड़ा सा। इस तरीके से हम याद रखेंगे हिंडन और जर्मन, बर्ग पोलैंड। इस तरीके से याद रख सकते हैं हिंडनबर्ग जर्मन पोलैंड। तो हिंडनबर्ग रेखा कहाँ है, जर्मन और पोलैंड के बीच में। अगला देख लेते हैं 38वीं समांतर रेखा। 38वीं समांतर रेखा किसके बीच में है, तो ये तो नंबर है, 2 अंकों का, सिर्फ याद रख सकते हैं आसानी से। जैसे 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। सिर्फ कोरिया है तो याद रखना है, उत्तर दक्षिण लगा देना है। इनको 2 भागों में ये विभाजित करती है। अगला देख लेते हैं मैगिनोट रेखा। मैगिनोट रेखा किसके किसके बीच में है, जर्मनी और फ्रांस के बीच में। इसको कैसे याद रखेंगे, जैसे कि यहाँ से हमने लिया मैगी, यहाँ से हमने लिया मनी। तो मैगी मतलब नूडल्स खाने वाले और मनी मतलब पैसा, पैसे से क्या मिला, मैगी यानी नूडल्स। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच। ऐसे कि हम याद रख सकें मैगी जर्मनी और नॉट फ्रांस, इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच। अगला देखते हैं 49वीं समानांतर रेखा। 49वीं समानांतर रेखा किसके किसके बीच में है, यूएसए एवं कनाडा के बीच। ये नंबर है, इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। चाहे तो उसको इस तरीके से ए बनाकर ऐसे देख सकते हैं, ए इसमें मिल रहा है यूएसए में, इस तरीके से हम देख सकते हैं। ठीक है, 49वीं समानांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच में। ठीक है, अगला देखते हैं मेन रहीम रेखा। मेन रहीम रेखा किसके किसके बीच में है, रूस एवं फिनलैंड के बीच में। इस तरीके से हम यहाँ पर अगर देखें तो देख सकते हैं मैन रूस का हो गया, रहीम फिनलैंड का हो गया। तो मैन रहीम दोनों कहाँ के हो गए, रूस एवं फिनलैंड के। तो मैन रहीम रेखा कहाँ है, रूस एवं फिनलैंड में। मतलब रूस एवं फिनलैंड को उनके बीच में है, इनको अलग करती है, जोड़ती है। ठीक है, मेन रहीम रेखा रूस एवं फिनलैंड को अलग करती है। और यहाँ पर जैसे कि हमने देखा इनको अलग अलग विभाजित करती है और इनके बीच में पूछा जाता है फाइनली इनके बीच में कौन सी रेखा है। बस रेखाएं ये बना दी गई हैं। तो मेन रहीम रेखा रूस एवं फिनलैंड के बीच में है। ठीक है, अगला देख लेते हैं डूरंड रेखा। पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच में है। जो ये डूरंड रेखा है इसमें देख लेते हैं यहाँ पर
आसानी से डूरंड रेखा, अलग ही नाम है डूरंड, पाकिस्तान अफगानिस्तान याद रख सकते हैं इसको। तो इसका नाम रखा गया था, ब्रिटिश के विदेश मंत्री थे, ब्रिटिश इंडिया के तत्कालीन विदेश मंत्री सर मॉर्टिमर डूरंड। तो सर मॉर्टिमर डूरंड के नाम पर पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान की रेखा का नाम रखा गया क्या, डूरंड रेखा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देख लिया अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। अब देख लेते हैं यहाँ पर विभिन्न देशों की संसद। तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले देश, फिर संसद का नाम। तो यहाँ पर सबसे पहला देश यहाँ पर क्या है, भारत। भारत की संसद का नाम क्या है, संसद ही है। जो भारत की संसद है वह 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। जो लोकसभा है वह निम्न सदन होता है और जो राज्यसभा है वह उच्च सदन होता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती और लोकसभा भंग हो सकती है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। पाकिस्तान की संसद का नाम क्या है, नेशनल असेंबली। पाकिस्तान के संसद का नाम नेशनल असेंबली है। जापान के संसद का नाम डाइट है। जापान बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, पूछा भी जा सकता है। जापान की संसद का नाम डाइट। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। इसको हम एक दूसरे से कनेक्ट करके देख लेते हैं। भारत संसद, पाकिस्तान नेशनल असेंबली, 1-2 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। जापान डाइट, रूस ड्यूमा। चीन का नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। चीन की संसद का नाम क्या है, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। 1-2 अगर यहाँ पर अक्षर एक दूसरे से कनेक्ट किए जाए, रिलेट किए जाएँ तो इस तरीके से याद रखा जा सकता है। जोड़ कर पढ़ेंगे चीज़ों को तो याद रहेगा। भूटान की संसद का नाम क्या है, त्सोंगडू। ठीक है, फिर यहाँ पर देखते हैं अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है, शोरा इसके संसद का नाम है। कहीं पर शूरा भी लिखा मिल सकता है, कुछ किताबों में शूरा भी दिया है, तो शोरा ही देखेंगे फाइनली, अगर शूरा है तो वो भी सही है। ठीक है, तो पाकिस्तान की संसद का नाम शोरा। कनाडा की संसद का नाम है पार्लियामेंट। ईरान और मालदीव की संसद का नाम मजलिस है, यानी कि ईरान में भी संसद का नाम मजलिस है और मालदीव की संसद का भी नाम मजलिस है। नेपाल का देख लेते हैं।